आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। परम पूज्य आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव वर्तमान युग में जैन समाज की अमूल्य निधि है। परम पूज्य गुरुदेव, आप सरस्वती का वरद पुत्र हो। है स्वामी, जीवन आध्यात्मिक साधनाओं से कैसा ओतप्रोत होता है, उसकी आप मिसाल हो। स्वभाव से सरल, संसार से उदास, निराभिमानी, विवेकी संत के रूप में सारा विश्व आपको जानता है। अध्ययनशील, आडंबर से परे, दृढ़ श्रद्धानी, आत्मानुभवी, आध्यात्मिक ग्रंथों के सफल टीकाकार के रूप में आप समूचे विश्व को परिचित हो। लोकप्रिय उपदेशक, आध्यात्मिक चिंतक, जिनके चिंतन में तर्क और अनुभूति का अभूतपूर्व समन्वय होता है, इस संत का नाम है परम पूज्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव। आप विशुद्ध आत्मवादी हो। उन सभी विचारधाराओं पर आप जमकर प्रहार करते हो जो आगम और आध्यात्म के विपरीत है। और ऐसे संत के आशीर्वाद पाने का सौभाग्य आज हमारे लिए जैनम जूम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। सही रूप में महासभा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है कि ऐसे संतों के लगातार हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, परम पूज्य सुचारू बना करके कैसे जिए इसका मार्गदर्शन हमें करें। बोलिए परम पूज्य आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। शांतिलाल स्वामी की, महावीर स्वामी की, आचार्य स्वामी की, आचार्य सागर महाराज की, सभी विश्व की। बोलिए परम पूज्य आचार्य शिरोमणि आध्यात्म योगी दिगंबराचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। अंतिम तीर्थंस और रूमान स्वामी के शासन में हम सही व्यस्त हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये श्रीमती शासन नमोस्तु शासन जयवंतो
जयवंत मित्रा से बड़ी संस्कृति भगवत कुंद कुंद स्वामी ने समय साधे से महान ग्रंथ में शब्द की व्याख्या करते हुए 8 अंगों की रूपना की है। आचार्य सकल कीर्ति महाराज मूलाचार प्रदेश में उन 8 अंगों की व्याख्या करते हुए द्वितीय अंग का व्याख्यान कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव कार्य तो करता है, कर्म तो करता है, कर्म के फल की आकांक्षा से शुद्ध होता है। पुरुषार्थ करना पुरुष का कर्तव्य है। पुरुषार्थ का फल कर्म का विपाक। विपाक अपने समय पर फलित होगा। सुकृत होगा तो स्वरूप फलित होगा, दुष्कृत होगा तो दुरूप फलित होगा। लेकिन बार बार आकांक्षाओं से भर करके अपनी आत्मा को संक्लेशित करना इस सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण नहीं है। कर्माधीन दशा को कर्म रूप देखता है, स्वाधीन दशा को स्वाधीन रूप देखता है। जो विषय कर्म के आश्रित है उसे कर्म के ऊपर छोड़ देना चाहिए। स्वाश्रित है उसे शुभ में रखना चाहिए। भूत की पर्याय में किया हुआ कर्म वर्तमान की पर्याय में फलित होता है। कथनचित वर्तमान की पर्याय में किया हुआ कर्म भी वर्तमान में फलित होता है। भूत की पर्याय में किया हुआ कर्म वर्तमान में फलित होता है। वर्तमान की पर्याय में किया हुआ कर्म भी भूत में ही फलित होता है। वर्तमान की पर्याय आयु प्रमाण को देखोगे तो वर्तमान की पर्याय है, परंतु कर्म का फल भूत का ही मिलता है। जो आवाधा काल है वह भूत रूप होता है। इसलिए आप बहुत अच्छे से समझना है कि जो हमारे जीवन में सुख घटित हो रहा है, दुख घटित हो रहा है, यह कर्म परवश कर्माधीन है। जो कर्माधीन है उसको आत्माधीन क्यों देख रहे हो? क्लेश वहां है। आत्मा धीनता देखने की दृष्टि जब होना चाहिए जब आप कर्म करने का विचार कर रहे हैं। बहुत समझ के समझो। जब आप अशुभ अथवा शुभ करने का विचार कर रहे थे, शुभ मुझे करना कि नहीं करना है, अशुभ करना कि नहीं करना है, ये तुम्हारी स्वाधीनता है। और बंद हो चुका है और उदय में आएगा, वो तुम पराधीन हो चुके हो, वो तुमको सहन करना ही पड़ेगा। इसमें भी एक स्वाधीन लक्षण तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कर्म के बंध के काल में आप अपने आप को संभाल लेते तो आज आपको बिलखना नहीं पड़ता। लेकिन पुण्य समझना, जिस जीव की दृष्टि में कर्म की भूमिका को देखते हुए भी जब कर्म उदय काल आया, विपाक में कर्म आया, उस कर्म विकल्प कर्म के उदय में करना नहीं करना एक कर्माधीन भी क्या नहीं भूले। कर्म बंद के काल में आप स्वाधीन, कर्म उदय में आप पराधीन। कर्म के उदय के काल में हर्षित विषाद को करना स्वाधीन। समझने की कोशिश करो। कर्म के बंद के काल में स्वाधीन, कर्म के उदय के काल में पराधीन। और
कर्म के उदय के काल में दुखी होना सुखी होना यह है स्वाधीन। समझ में आया क्या पीयूष? कर्म के उदय काल में सुखी होना दुखी होना स्वाधीन। बिल्कुल इस तरह के समझ में आपको खुलासा कर रहा हूं है जी। अवस्था तुमको मिली है मनुष्य देह। मनुष्य देह में इंद्रिय, इंद्रियों के भोग, भोग की योग्यता, अरविंद में ये सब आपको मिला है। ये पूर्वबद्ध कर्म का उदय है। पर के सुख दुख में शंको सुखी दुखी करना नहीं करना, ये भी आप स्वाधीन। यदि आज किसी व्यक्ति ने अशुभ कर्म किया है, प्रश्न के बीच में संजय सागर एक निर्णय करके बैठना, अपने स्वरूप को समझने के लिए आया कि जगत की असमान जाति पर्यावरण में लीन होने के लिए आया। किशोर पाड़े जी, अपने सुख को निहारने आए हो कि दुनिया को देखने आए हो? यदि अध्यक्ष दिल्ली भैया, यदि आप सिनेमा हॉल भी गए हो तो सत्य है सिनेमा देखने के लिए नहीं गए हो, अपना आनंद निहारने गए हो। आपको उसमें आनंद नहीं आता होता तो टिकट देकर के सिनेमा के अंदर कौन बैठता? आप यहां भी आए हो तो भगवान महावीर के लिए नहीं आए, विशुद्ध सागर के लिए नहीं आए हो। हे मित्र ऋषभ पंडित जी, आपको अपनी भक्ति का आनंद न आता होता तो आप ये क्यों आते? जो जीव अशुभ करते दिख रहा है, जो जीव शुभ करते दिख रहा है, उसमें आप करता क्यों हो रहे हो? उसके शुभ भावों के भोग का कर्तव्यपन हटा दीजिए आप। अशुभ भावों के भोग का कर्तव्यपन हटा दीजिए आप। उसके शुभ भावों के भोग का कर्तव्यपन हटा दीजिए आप। अशुभ भोग के कर्तव्यपन को हटा दीजिए आप और विषय को पकड़िए स्थिर होकर के। यदि किसी पुरुष के अंदर क्रोध दिशाएं आ रही है और क्रोध की तीव्रता में तब तयमान हो रहा है, उसके क्रोधपने को देख करके यदि आप कुपित होने लग गए हो, आपकी पूर्ण अज्ञान दशा है। अपने आपकी आकांक्षा को नहीं संभाल पाया, वहां आपको जो कर्म सिद्धांत पढ़ के रखा हुआ है, अध्यात्म शास्त्र पढ़ के रखे हुए हैं, वहां आपको देखना चाहिए था जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसमें उसकी बुराई क्या है। जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसमें उसकी बुराई क्या है। यदि ये स्लाइड लगाई है तो ईंधन जल रहा है, इसमें आपकी बुराई क्या है। डीएसएलआर लगाई है, अग्नि से ईंधन जल रहा है, इसमें अग्नि की बुराई क्या है? सुप्रसाद जी, उसकी बुराई क्या है? गहरे में जाकर सुनना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। उसकी बुराई क्या है? अरे अग्नि का धर्म तो ज्वलनशीलता है, जलाना है तो जलाएगी। अग्नि की बुराई नहीं है आप ईंधन बन के घुसे क्यों हो, इसलिए तुम जल रहे हो। किसी को कसाई आ रही है, उसका ओने का भाव है, उसके ओने के भाव में तुम क्यों घुसना चाह रहे हो? वो ईंधन समाप्त हो जाएगा तो अग्नि समाप्त हो जाएगी।
ओदेक भाव है, ओदेक भाव है। हे मित्र, हे मित्र संगपति जी, भैया यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, उसे देख करके तुम तुरंत सोच कितना पापी जीव है। कोई व्यक्ति काम कसा में लिप्त है, कितना पापी जीव है। कोई मान कसा में लिप्त है, कितना पापी जीव है। कोई लोभ में लिप्त है, कितना पापी जीव है। ऐसा कह करके आप क्यों परिणाम अपने बिगाड़ रहे हो? आपको ये भी तो सोच सकते हो, यही जीव बालक पटना, बेटा दूध से उंगली जलती कि नहीं? दूध से, गर्म दूध से उंगली जलती कि नहीं? जलती ना। दूध से उंगली जली ना, तो जिस दूध से उंगली जल रही हो उसको मुख में रखोगे तो मुख जलेगा कि नहीं जलेगा? ऐसे दूध को पीना चाहिए कि फेंकना चाहिए? विवेक से बोलना बेटा, ऐसे दूध को पीना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? बोलो क्या बोल रहे हो? जिस दूध से मुख जलता हो, जिह्वा जलती हो, उंगली जलती हो, उस दूध को मुख में रखोगे क्या? झुलस जाओगे तो फेंक देना चाहिए ना। हे मित्र, जब तुम्हारी बुद्धि चल रही है इतनी कि महाराज जी उस दूध को फेंकना तो नहीं चाहिए, ठंडा कर लेना चाहिए, वही पीने के काम में आएगा, ठंडा हो जाएगा। तो मित्र तो कसाय कर रहे हैं, उन्हें दूर नहीं भगाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, ठंडा करना चाहिए। तो दूध काम में आ सकता है, तो कसाई भी काम में आ सकती है। इसलिए जीवों को कसाई मत देखो। दूध गर्म हुआ है, दूध उंगली को जला रहा था, वो अग्नि का संयोग था, अग्नि का सोपाधिक धर्म था। ऐसी जीव में विकार आ रहे हैं कि औदिक भाव कसाय का संयोग था, इसलिए आ रहे थे। इसलिए कसाई जीव के प्रति भी कसाय मत करो। शाम शुद्धि उसको भी छोड़ दीजिए आप। जब दूध को ठंडा करके पी सकते हो तो मित्र, जिस वेशशाली में हम बैठे हैं वह वेशशाली की प्रतिमा खड़ी हुई है, जीवंत महावीर। हे मित्र, आपको निहारना चाहिए। ये भी मारीची थे, यही उबलते दूध थे। ये भगवान महावीर की प्रतिमा को जो है युवा अवस्था की दिख रही है, कुमार अवस्था की दिख रही है। ये महावीर भी मेरे मित्र मारीची की पर्याय में जाइए, तब उबलते दूध थे, वही दूध ठंडा हो गया और आज तीर्थंकर महावीर के रूप में पूछ। इसलिए मित्र, किसी को देख करके, किसी के कसाय को देख करके भी उसकी कसाय पर भी कसाय मत कीजिए। अभी तक लोगों ने ये सुन के रखा, यानी छावड़ा, अभी तक लोगों ने ये सुन के रखा कि कसाय पर कसाय करना चाहिए, वो भी अज्ञान की भाषा है। कसाय पर कसाय करना चाहिए, अज्ञान की भाषा है। ये मित्र, कसाय पर भी कसाय नहीं करना है, क्योंकि न कसाय मेरा धर्म है, न कसाय पर कसाय करना हमारा धर्म है। क्षमा धर्म है। कसाय करने की आकांक्षा भी बंद का कारण। विशेष दूर नहीं भाग, पाप करता हुआ पुरुष देख करके उस विषय क्या चल रहा है, उन जीवों को, उन जीवों पर दया करके उनको विषय दे रहा हूं जो 24 घंटे दूसरे की चिंता में मर रहना चाहिए। मैं साधु हूं, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, उन पापियों का क्या होगा? हे मित्र, ये शब्द कह करके तुम अपने मस्तिष्क में पाप पर्याय दूसरे क्यों ला रहे हो? ऐसा क्यों नहीं कहते हो? दो सिद्धांत तुम्हारे सामने है। पापी को पापी कहते रहोगे, उसको भगवत्ता का बोध कब कराएंगे आप?
पापी को पापी कहते रहोगे, उसको भगवत्ता का बोध कब कराएंगे आप? हीन भावना में नीचे गिरा रहे हैं आप उसको, नीचे पटकने की दृष्टि तुम्हारी है। हे मित्र, मिट्टी को मिट्टी कहने वाले भी लोग हैं, मिट्टी में कलश देखने वाले भी लोग। बेटा ऋतिक, मिट्टी को मिट्टी कहने वाले भी लोग हैं, वो मिट्टी में कलश देखने वाले भी लोग हैं। काश तुम्हारी बुद्धि मिट गई है, सो मिट्टी में माँ तुमको मिट्टी दिखती है, कुंभकार से पूछो, मिट्टी में कलश दिखता है। पापियों को पापियों में पाप ही दिखता है। जिसकी न्यायिक दृष्टि से संसार की है, उसको मित्र नारकी के अंदर भी भगवान आत्मा दिखती है। भगवान आत्मा दिखती है। आंख तुम्हारी खोटी है, सोच तुम्हारा छोटा है, मात्र पाप ही देखते रहना। भगवत पूज्यपाद स्वामी को क्यों आपने पढ़ा? भगवत उमा स्वामी महाराज को क्यों पढ़ा? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती धनश्री पुस्तक भूतबली स्वामी को क्यों पढ़ा? यतिवीर सचार स्वामी को क्यों पढ़ा? हे मित्र, कुंद कुंद को पढ़ने के बाद भी तुम्हारी दृष्टि कुंदन न हो सके तो तुम्हारी दृष्टि खोटी है, वस्तु खोटी नहीं। कुंभकार भी मिट्टी ही रहता है। सामान्य आदमी को मिट्टी में मिट्टी दिखती है, और बेटा कुंभकार को घट दिखता है। ऐसे अज्ञानी भोगी जीवों को हर पर्याय में भोग वस्तु दिखती है, और ज्ञानी योगी को हर पर्याय में आपको स्वच्छता अभियान भारत की गली गली में छेड़ना सरल है, पर स्वच्छता का अभियान अपनी दृष्टि में छेड़ना। आंख स्वच्छ हो जाए, हर वस्तु तुमको स्वच्छ दिखेगी, और जिसकी आंख स्वच्छ नहीं है उसको हर वस्तु मलिनता दिखाई देती है। 18 भेद आपने पढ़ लिए हैं समुद्र सागर, किसके? 18 भेद पढ़ लिए आपने, किसके? हे मित्र, जीव के पाणिनिक भाव में 18 भेद किसके हैं? वे भी आपने पढ़ लिए हैं। 64 भाव के 18 भेद पढ़ लिए, 21 भेद पढ़ लिए आपने, किसके? वो भी कहाँ पे? पढ़ने के लिए पढ़ लिए कि पढ़ाने के लिए पढ़ लिए कि जीवन में वेदन के लिए पढ़े? यदि आपको 64 भाव का बोध है तो व्यक्ति के 64 को देखोगे। क्लेश किस बात का? क्लेश किस बात का? जिस व्यक्ति का 64, जिस व्यक्ति का 64 उपवास करने का उपवास करेगा, जिसका 64 खड़े होकर ध्यान करेगा, जिसका 64 स्वाध्याय करेगा, जिसका 64 समय सार समझने का उस समय सार समझेगा, जिसका 64 पदम पुराण समझने का पदम पुराण पड़ेगा। अरे तुमको ये नहीं देखना चाहिए क्या कर रहा, तो ये देखना चाहिए कि वो सुखयोग में लगा कि नहीं लगा है। ये तुम्हारी खोटी दृष्टि है, यानी अजमेरा। क्या निहार रहे हो महाराज जी? मैं तो मुनियों की सेवा करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे आप। तो अरविंद भाई कहते मैं तो समय सार पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे आप, मैं ऐसा कहूंगा। लेकिन हमारे संघपति किशोर पांडे एक ज्ञानी दिल्ली क्या बोलेंगे? अरे मैं समय सार वाला श्रेष्ठ हूँ, तुम कमंडल बोलते रहो महाराज, तुमको मालूम ही नहीं है जैन दर्शन का, तुम कहां की दृष्टि लेके बैठ गए हो? हे मित्र, ये मत देखो कि कमंडल पकड़े के समय सार पकड़े हैं,
ये देखो समय सार दिख रहा है। कमंडल लिए पिछले ये मत देखो, जिनवाणी समय सार ग्रंथ को ये मत देखो, तुम तो ये देखो इन दोनों में समय सार दिखाई दे रहा है। कमंडल लिए जा रहा है, जैसे पानी शीतल भरा है, जैसे प्रधान शीतल है, उसका कमंडल लेना समय सार है। समय सार ग्रंथ लिए है, वो प्राणों में कसाय झुलस रही है, तो समय सार नहीं है। वो समय सार ग्रंथ पढ़ करके भावों की शुद्धि से युक्त है, संपूर्ण भावांतर से भिन्न अपने को देख रहा है, समय सार समय सार में ओदिक भाव कहा जा रहे हैं साक्षात ओदिक भाव। आपको स्पष्ट कह दूं, उपयोग विशुद्धि के साधन अनंत है। मुमुक्षु उपयोग विशुद्धि के साधन अनंत है। अज्ञानी अनंत उपयोग शुद्धि के साधनों नहीं पहचान करके उनमें अशुद्धि देखता है। उपयोग शुद्धि के साधन अनंत है, उपयोग शुद्धि के साधन अनंत है। ऐसा ब्रह्मांड में कोई द्रव्य नहीं है जो जीव को सत्यात का बोध न करा रहा। उदिक भाव, उदिक भाव। यदि किसी वस्तु में दुर्गंध आ रही है तो बोला नाक्ष को भी क्या आवश्यकता है? आप नाक से बोल करके नवीनीकरण मंत्र को निमंत्रण पत्र दे रहे हो। अरे जिससे दुर्गंध आ रही है उसका दुर्गंध नाम का कर्म को उदय उदिक भाव। जिसमें सुगंध आ रही है क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसके सुरभि नाम कर्म का उदिक भाव है, उदिक भाव सिक्त है। लेकिन हम आकांक्षा उसने भर चुके हैं। जहां उदय के काल में स्वतंत्रता का वेदन करना चाहिए था, आओ समस्या की मूल धारा पर। जहां उदय के काल में स्वतंत्रता का वेदन करना चाहिए था, बंद के काल में स्वतंत्रता का वेदन करना चाहिए था। उदय के काल में कितने ही तीव्र अशोक क्रम का उदय चल रहा हो, समझ में आ रहा है? कितनी तीव्र अशोक क्रम का उदय चल रहा हो, बोला तुम एक मत संभालो कि मैं दुबला हूं कि पतला हूं कि मोटा रहूं। भाई संभालो ही, मोटे शरीर में भी पड़ना पतले है। हम छोटे मुनि हैं कि बड़े मुनि, हम छोटे ही पंडित हैं कि बड़े पंडित हैं, हम छोटे ही घर में कि बड़े हैं। एक मत देखो, एक कदों के और काल के लक्षण हैं, कदों के काल के लक्षण हैं। अपने भावों से मिलो, तुम छोटे हो कि बड़े। उदित भाव को देखिए, उदित भाव को देखो। क्या मालूम लोग सत्य को क्यों नहीं सुनना चाहते? क्या मालूम लोग सत्य को क्यों नहीं कहना चाहते? क्या मालूम लोग सत्य को क्यों नहीं समझना चाहते? ये है ध्रुव शक्ति। भैया पीयूष, जीवन में मात्र उसे ही प्रवचन मानना जो आत्मा की प्रकट दशा का बोध, उसे ही प्रवचन मानना जो आत्मा की प्रकट दशा का बोध करा। हाँ सब लोग
कि प्रवचन का विषय नहीं, प्रकृष्ट परमान आत्मा प्रकट हो जाए जिस वचन से, उसका नाम प्रवचन है। इसलिए श्री धवला जी में वीरसेन सोमने का प्रकृष्टम वचन प्रवचन, तो प्रकृष्ट वचन है उसका ही नाम ऋषभ पंत जी प्रवचन है। कर्म प्रवसे संबंधी दुख निरंतर तो है, यहाँ पर विषा बिना चला। कर्म प्रवसे शांति दुख निरंतर तो है। भैया ये सब कुछ तुम्हें दिख रहा है, कर्म पर्व से अंत सहित है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इतने दृढ़ हो जाओ, इतने दृढ़ हो जाओ, तुम अशुभ कर्म के काल में भी शुभ कर्म को खड़ा कर सकते हैं। समझो, यस, अशुभ कर्म के काल में भी अरविंद भैया तुम पुण्य का द्रव्य संग्रहित कर सकते हैं। अशुभ कर्म के काल में पुण्य की तीव्र द्रव्य संग्रह कर सकते हैं। किसान को मैंने खेत में देखा, किसान को खेत में मैंने देखा, मित्र ऋषभ पंत जी कन्ने की गांठें काटते हुए, सुब्र सागर याद है क्या? महाराष्ट्र में बिहार चल रहा था, बड़े बड़े खेतों में किसान जो है गन्ने के छोटे छोटे पोड़े गांठ गांठ ला रहे थे खेत में। उन गांठों में रस नहीं था, उन गांठों में रस नहीं था, पर गांठों को भी गांठ दिया जमीन में तो रस भरे बड़े पौधे अंकुरित हो गए। ऐसे ध्यान दीजिए, माना कि विभाग की भाषा में माना कि किसान का आलू सड़ गया, उसका उपयोग का नहीं है, तो उसी आलू को उसने काट दिया, उसमें नवीन आलू खड़े लग गए। आम को चूस लिया है, गुठली काम की नहीं बची, फेंकने वाले हैं, तो किसान के हाथ में आई गुठली, उसने जमीन में गाड़ दी, आगे के लिए आम की तैयारी कर ली है। इसी प्रकार से औदिक भाव, वृद्धावस्था औदिक है कि नहीं, युवावस्था औदिक है कि नहीं, बाल अवस्था युवाधिक है कि नहीं। बेटा ये चमकता अपना शरीर के जितने फोटो बेटा खींचा लेना, खूब तुम रोज देख लेना, और इस बात का ध्यान रखना, आजकल यंत्रों में ऐसा सिस्टम आ गया है, और किशोर भाई को मालूम है उनके 80 वर्ष की बाद ये कैसे लगेंगे, वो आजकल दिखने लग गया मोबाइल में। सत्य है, सत्य है। इसलिए बालक सुधा के बेटा, तू आज अपने मोबाइल पर स्वयं देखना कि मैं 80 साल बाद कैसा दिखूंगा, उसमें दिखेगा। अब तुम यहां देखना कि जब 80 साल में मेरे शरीर की ये दशा होगी, उस नष्ट होने वाले शरीर के समय तुम चाहो तो रात में कष्ट भोग सकती हो, आप चाहो तो नष्ट होने वाले शरीर के काल में ही तुमने भगवान की भक्ति कर ली, इतना पुण्य का संचय किया कि उस शरीर सड़े शरीर के द्वारा, जैसे सड़े सड़े आम की गुठली से, सड़े आलू से नए आलू उत्पन्न कर लेता है किसान, ऐसे मित्र गुठली से नया पौधा हो जाता है। ऐसे सड़े शरीर में धर्म ध्यान कर लिया विकांचित भाव से, तो मेरे मित्र भविष्य की सुंदर पर्याय प्राप्त। सुंदर पर्याय, वो शक्ति आपके पास है, हर पुरुष के पास शक्ति है, लेकिन जो मैं कथन कर रहा हूं इसको समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए, पर इस पर जीने के लिए समझना चाहिए। क्या सुना? जो मैं अभी कथन कर रहा हूं
उसको समझने के लिए मैं उस ज्ञानी से कहता हूं बुद्धि चाहिए बेटा, और इस पर जीने के लिए समता भाव चाहिए। बिना बुद्धि के आगम के गंभीर विषयों को समझ नहीं सकते हो, और बिना समता के आगम के विषयों पर जी सकते नहीं। पर के ओहदे के भाव पर अपना बंद करना, ये कौन सा ज्ञान है तुम्हारा? पर के ओहदे के भाव पर अपना बंद करना, पर के ओहदे भाव के पीछे ओ आश्चर्य, अंकित पर के ओहदे भाव पर बेटा स्वयं को बंद करना। मतलब किसी का चेहरा सुंदर दिख रहा है, खुश हो गई, आप क्या चमकता चेहरा इसका है, उसके चमकते चेहरे को देख करके उसका तो वो नहीं कहा, लेकिन आप राग करके बंद को प्राप्त हो गए। किसी के काले कलूटे कुबड़े चेहरे को देखकर, बिगड़े चेहरे देखकर तुम नाक छोड़ रहे हो, उसका तो उदय भाव कर रहा था उदय में, तुम क्यों बंद कर रहे हो चेहरा देखकर, छोड़ रहे अपना चेहरा? मालूम सुब्रत सागर, देश में आप समाचार दो मित्र, आप देखो दयालु, यदि किंचित तुम जैन हो और जैनत्व को पहचान तो करुणाशील हो, तो जगत के तपस्वियों से कहो 12 तपों की तपस्या एक किनारे है, लेकिन भावों की विशुद्धि और वस्तु के वस्तुत्व को जानने की योग्यता नहीं आ पाई, तो मित्र तुम तपस्या करते रह जाओगे, लेकिन दूसरे के बंध को देकर के अपने बंध का विनाश करो, दूसरे के बंध को देकर के स्वयं बंध को प्राप्त करो। वो विज्ञान अलग है जो ग्रंथों में लिखा है, वो ज्ञान अलग है जो ग्रंथों में लिखा है, वो ज्ञान अलग है जो निर्गंत भाव से भेदा जाता है। उस विज्ञान की व्याख्या करो, कुंद कुंद जैसे योगियों ने उस ज्ञान की व्याख्या की है जो ग्रंथों से नहीं वेदा, ग्रंथों से जान लो पहचान लो, लेकिन वेद ग्रंथों के स्वयं में करना, वो चतुर्थ गुण स्थान से निर्गंत होना चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान से निर्गंत मार्ग प्रारंभ होता, बोला ब्रह्म मत पर जाना, और कोई मिथ्या दृष्टि इस विषय को ना समझे तो कहते ना भाई तुम एक बार बेसाली में आके समझ लो, लेकिन सत्य ये चौथे गुण स्थान से निर्गंत होना पड़ेगा। पंडित पोद्दार जी, डॉक्टर ऋषभ भैया, चतुर्थ गुण स्थान से निर्गंत बोल रहा हूं मैं, चतुर्थ गुण स्थान से निर्गंत का मतलब समझो मित्र, आपने ग्रंथ शब्द का प्रयोग परिग्रह से किया है, बराबर, और आपने परिग्रह के 24 वेद आपके आगम में लिखे हुए हैं, बराबर, जिनागम में जिनेन्द्र देव की देशना में 24 प्रकार के परिग्रह का कथन किया है, और 24 प्रकार के परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह का नाम मिथ्या है। घोर आसर, कपड़े उतारने के तो परिग्रह तुम उतारने में लगे हो, और पहला परिग्रह नहीं उतार पा रहे हो। श्राद्धता में श्रद्धान हो, बेत्राक्षा से द्वेष हो, अनेक एकांत में राग हो, अनेकांत के विद्वेषी हो, ज्ञानियों मिथ्यावाद में आनंद लुटते हो, और शादवासी विद्वेष हो, तुम कितने ज्ञानी रहे आओ, लेकिन तुम निर्गंत नहीं हो। निर्गंतता के लिए, निर्गंतता के लिए चतुर्थ गुण स्थान में निर्गंत लोग चौंक सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान निर्गंत कैसा? अरे मिथ्यात की गांठ से निर्गंत है, बाकी का निर्गंत नहीं है, समझ गए? मिथ्यात की गांठ से निर्गंत है, बाकी के तो संगंती है। निर्गंत पर तो दिगंबर मुनि निर्गंत होता है, बाकी कोई निर्गंत नहीं होता है। ये मित्र दिगंबर मुनि भी निर्गंत है, छठवें गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में, लेकिन पूर्ण निर्गंत के साथ जब मोह की गांठ का विनाश हो जाता है,
गांठ के विनाश के लिए वर्तमान में आज से ही देशभक्ति से निर्गत हो जाएंगे। देशभक्ति से निर्गत हो जाएंगे। कपड़े उतार दिए दीजिए सौम्य सागर, और अंदर के कपड़े नहीं उतरे बेटा तो अंदर भालू भी नंगे घूमते रहते हैं। ऐसे घूमने से मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष जैन दर्शन में नंगों का नहीं है। जैन दर्शन मोक्ष नग्नत्व को है। नग्नत्व की सिद्धि के लिए निर्गत होना पड़ेगा। उदीक भाव। कितने बार लोगों ने निकांचित अंग पर व्याख्या की, पर देखो निकांचित अंग को छुआ ही नहीं लोगों ने। किसी को सुधारने की इच्छा भी तुम्हारे मस्तिष्क में चल रही है, वो भी साकांक्ष भाव है। जितना समय रविंद्र आत्मन जितना समय आप जो है ऋतिक को सुधारने में दे रहे हैं, अंकुश को सुधारने में दे रहे हो, बहुत अच्छा होता। तुम दर्पण बन जाते। ऋषभ भैया, भैया का नाम क्या है? मुकेश भैया। चातुर्मास अभी तो विचार चल रहा है चातुर्मास। मुकेश भैया, जीवन में आप दिल्ली से यहाँ तक वैशाली तक आए हो मित्र। जिस भूमि को तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने पवित्र किया हो, उस भूमि पर आकर के एक प्रश्न आपसे मेरा इतना है, अपने पूरे सम्मति से मात नहीं, विश्व के प्राणी मात से कह देना कि जीवन में मुकेश भैया घर का पोछा बन के जीना चाहते हो कि घर में दर्पण बन के जीना चाहते हो? मुकेश भैया, ये मुकेश भैया से, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे नियोग देखे, तो लंबा समय लगता है मित्र। वही हाल है जब तुरंत उदय भाव आ गया। पर समझे क्या, ये वही भवन है जब 2 मास पूर्व यहाँ से अपन निकल रहे थे कृष्ण पांडे जी, यहाँ प्रवचन हुआ था इस भवन में। तो कहा था कि वर्धमान की भूमि में, वर्धमान की नगरी में ऐसा दिन नहीं बीतना चाहिए या भगवान की दिव्य देशना ना करे। मुझे नहीं था मालूम कि ऐसी भूमि है कि मार्ग बताने वाले को पकड़ गए। ये तो बुंदेलखंड में कहा जाता है कि अंगुली पकड़ के ऊंचा पकड़ना। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि राह बताने वाले को ही लेके चले गए। मुझे नहीं था वैशाली में सब कौन सा चमत्कार है, कौन से चुंबक है। आज भैया मुकेश, पूरे देश में लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और लोग मालूम क्या बोल रहे हैं कि वैशाली में विशुद्ध सागर कैसे रुक सकते हैं। विशुद्ध सागर तो नहीं रुक सकते हैं, लेकिन नियति की नित्या को कौन रोक सकता है? तो प्रश्न ये है, अरे भैया आप छत्तीसगढ़ जाओ, ये तेलंगाना जा रहे हैं किशोर भैया, और ये दिल्ली जा रहे हैं। पूरे देश को सूचना ये करना, यानी दिल्ली यानी राजन भैया, देश को सूचना आज कर देना आप कि जीवन में मंदिर के फर्श का अथवा घर के फर्श का पोछा बन के जीना चाहते हो कि मंदिर में लगे श्री जी के पीछे कांच बन के जीना चाहते हो। पीछे वाले तो बिराजो, जल्दी बैठो, मैं समझाता हूँ। बैठो मुकेश भैया। हे मित्र, 2 प्रकार के जीव है जगत में। एक पोछा बन के जी रहे हैं। मुझे मैंने अरविंद आत्मन से कहा, रविंद्र आत्मन से, हे आत्मन, ये तू पोछा बन के जीना चाहता है, मैं पोछे का जीवन पसंद नहीं करता हूँ। स्वयं मलिन होकर के दूसरों को साफ करे, उसका नाम पोछा है।
स्वयं मलिन होकर के दूसरे को साफ करे, उसका नाम पोछा होता है। तो मित्र स्वयं मलिन नहीं होता है, स्वयं स्वच्छ होता है, और दूसरा आगे अपनी मलिनता उसमें देख ले, उसका नाम दर्पण होता है। तो दर्पण जो होता है, मुझे तो कैवल्य के दर्पण को प्राप्त करना है। ये विद्यान पुराइते, उस कैवल्य को प्राप्त करके पोछा नहीं बनना है। दुनिया हमारे में आकर के दोष दे करके स्वच्छ होती चली जाए, पर मैं पोछा बन के हमारे दोष स्वच्छ करने नहीं आऊंगा। बोलो जानी पुरुष, पोछा बन के जीना चाहते हो? कहाँ ये तन सागरी बेटा, पोछा बन के जीना चाहते हो कि दर्पण बन के जीना चाहते हो? मैंने आज तक किशोर पहाड़ जी, मैंने आज तक किसी पोछे को नमस्कार नहीं किया। जिनके चेहरे पोछे जैसे हैं, जिनके भाव पोछे जैसे हैं, उनको मैं नमस्कार नहीं करता हूँ। हमारे जैन दर्शन में पोछों को नमस्कार नहीं है। हमारे जैन दर्शन में तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्याय दर्पण तल्लु सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्र नमः श्री वर्धमानाय निधूत कल्याणे श्यामो का तनु का विद्या कृपाय। जो विद्या दर्पण के समान है, उस विद्या को नमस्कार है। जो ज्योति दर्पण के समान प्रकट ज्योतिर्मय है, उसको नमस्कार है। मित्र, उन लोगों को नमस्कार हमारे यहाँ नहीं है, यानी दुनिया के दोष देखते रहे, उनको पोंछते रहे, तो सम्मिलित रहे। अब जब कोई भी आना बोला पीयूष कहना ए पोछा, जब भी कोई किसी की निंदा करे और यूं कहे कि ये ऐसे वैसा होना चाहिए, तो धीरे से कहना आओ पोछे राम बैठो। पोछा बैठा पोछा। हे मित्र, ये पोछे का जीवन समाप्त करो। अपने जीवन में बनना चाहते हो तो दर्पण के तुल बनो। स्वच्छ होता है अपनी स्वच्छता के नियोग से, स्वच्छत्व शक्ति से, उज्जवलता के नियोग से। मेरे भगवान आत्मा में 47 शक्तियां हैं, उस 47 शक्ति में एक स्वच्छत्व नाम की भी शक्ति है। मुमुक्ष विश्वसार क्या कर रहे हो? हे मित्र, न पोछा, स्वच्छत्व शक्ति को देखो। निकांचन भाव कह रहा है, पोछे का जीवन जी और क्या जिया। ऐसे कपड़े तुम बने, लोगों ने पहले पहना और फिर पोछा बना डाला। ऐसा क्या जीवन जीना? लोगों ने पहले तुम्हारा उपयोग किया तो तुमको पोछा बना डाला। क्या भाई रोज मेरा क्या पोछा बनना है? अभी सासू की बिटिया उपयोग कर रही है, वो बुढ़ा हो गया तो पोछा बना। जब तुम रिक्शे वाले को ए रिक्शा बोल सकते ना, हिमांशु, रिक्शे वाले क्या बोलते हो बेटा? ए रिक्शा। तो ए रिक्शा बोल सकते ना, तो एवं बोलने से मित्र पोछे वाला, पोछा लगाने वाली पोछा। कहीं ऐसा ना हो, देखो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ऐसा ना हो अरुण भैया, संभल के जो मित्र, संभल के जो, मैं आपको बहुत अच्छे से कह रहा हूं। तब तक ही घर में जीना जब तक सासू की बेटी और तुम्हारे बेटे की माँ घर में पोछा लगाने को ना बोल पाए, इसके पहले मित्र कर्मों को पोछने की मूल्य बन जाए। वेदन ना पाए कि स्वयं की पत्नी कहे पोछा लगा देना चौके में। ओहो धन्य, क्या तुमको दिन देखने को मिले। सुन ले बेटा, सुन ले, आज सुन ले। जब तेरी माँ तेरे पिता से बोले पोछा लगा देना, तो तू समझा कि मेरे पास आ जाना। बोले ये दिन हमारे भी आएंगे क्या?
तो बोले माँ कह रही, मेरी माँ मेरे पिता से कह रही पोछा लगा देना। कम से कम धन्य भी योगेश्वर जो पर घर में पोछे नहीं लगाते, ईंट चूने घर में पोछे नहीं लगाते, कर्मों को पोंछ कर करके, कर्मों को पोंछ कर करके जिनकी पोंछ सिवाले में होती है, निकाम छिपा। इसलिए जो जीव कर्म के उदय में आने वाले सुख दुख में आकांक्षा का विसर्जन कर देता है, उस जीव के आकांक्षा संबंधी कर्म का आश्रय का अभाव हो जाता है। अब आपको प्रतिफल, जैसे एक माँ एक आंख बंद करके, वो उनके ज्ञानी, क्या तुमने अपनी दादी को नानी को सुई के छेद में धागा डालते देखा? क्या तूने अपनी नानी को दादी को सुई के धागे छेद में धागा डालते देखा? और जब सुई के छेद में धागा डालती है तेरी नानी तो क्या करती है? दोनों आंखें खोले रहती है। ज्ञानी ऋषभ भैया अपने वृद्ध पिता मल्लिक कुमार शास्त्री का चिंतन कर ले। उन्होंने जब धागे को सुई के छेद में डाला तो पंडित जी एक आंख बंद कर ली थी, एक आंख बंद करके निशान बना था। तब सूत्र प्रोपाय किसने सुई के छेद में ऐसे बेटा सूत 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 सूत, समझ रहे ना? सूत सूत यानी सूत्र जिनागम। जैसे सुई के छेद में सूत पाने के लिए आंख बंद करना पड़ती है, ऐसे मित्र जिन सूत्रों को निज आत्मा में पाने के लिए आपको भोग की आंख बंद करना पड़ेगी, योग की आंख खोल देगी जिन सूत्र प्रवेश। देख मुझे तो आश्चर्य लगता है विष्णु, आश्चर्य ये लगता कि भोले विभूत जैसे लोग कहें उपदेश करने के लिए मुझे पुस्तकें चाहिए, प्रवचन करने के लिए पुस्तकें चाहिए, बाहर के लोगों की नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। जिनागम इतने प्रमेय भरे पड़े हुए हैं, आगम को पढ़ते जाओ, आगम ही प्रवचन है। पंडित जी जिनागम के गुण रहस्य को वेद उपनिषद पुराण सब ने अध्ययन किए, लेकिन सबको दुनिया के दर्शनों को पढ़ने के उपरांत आप एक बात कहूं, जैसे कि पहाड़ पर पानी गिरता है, वो पानी चारों ओर फैल जाता है पर टिकता वही है, गहराई होती है। बराबर पर्वत पर पानी गिरता है लेकिन अन्वेष पहाड़ी पानी ठहरता है। जहां जमीन में गहराई होती है, ऐसे मित्र सत्य है। षट दर्शन के अध्ययन के बाद भी मेरा चित्त ठहरता हुआ है जिनागम की गहराई, कहीं मन ही नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए। दोनों सागरे बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। बुराई नहीं अच्छाई है। जब हमारे पास मूल है तो पूंछों को क्यों पकड़े? सारे लोगों के पास, मैं भी पटना से बिहार करके आ रहा था, सुनाऊं क्या? पटना से बिहार करके आ रहा था तो मालूम एक दुकान पड़ी मार्बल की, और किशोर पाड़े आपने भी देखा होगा, उस पर एक बोर्ड लगा हुआ था पटना मार्बल्स। तो दूसरी एक और उसमें लिखा था महावीर मार्बल्स। परंतु मैंने धीरे से देखा, उसमें एक पटिया और लगा था छोटा, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था वियतनाम, मकराना, कटनी, बिजोरिया, ऐसे उसमें नाम लिखे हुए थे। मित्र तुम पटना में भले पटना के नाम से भेज लो, पर सत्य है पत्थर का है।
यानी समझ में क्या हुआ। और वो बालक पटना तो महाराज जी को प्रदान करने खड़ा हुआ, ठीक है ना। कहता है स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि, आज शुद्ध मेरे घर पधारो। लेकिन तेरे घर का जल था ही नहीं, जल कुएं का था। और तुम बोल क्या रहा है, मेरे घर का पानी स्वामी। यदि किसी दूसरे ने लिया पानी, वो कहता मेरे घर का पानी। वो अजमेरा का बच्चा ले लिया, वो कहता मेरे घर का पानी। और बेटा पानी तो कुएं का था पानी। ऐसे ब्रह्मांड में जितने तत्वों की रूपना है, संपूर्ण वासना के अंदर निहित है। जितना सत्यान तत्व है वो सारा तत्व जिनदेव ने कथन किया है, वो इसी से निकाल निकाल कर लोगों ने एक एक नए को पकड़ करके अपना अपना कहना प्रारंभ कर दिया है। और वास्तव में मोती किसी घर में पहुंचा है, पर मोती की उत्पत्ति तो समुद्र है। इसी प्रकार से सिद्धांतों की उत्पत्ति का स्थान जिन देशना है, उस दिन देशना को छोड़ करके अपनी आत्मा कल्याण करें। भगवान महावीर स्वामी की हो गया। कोई किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरुदेव को किसी को प्रश्न पूछना हो तो उन्होंने हैंड रेज का ऑप्शन दबाइए, एक एक करके हम प्रश्न लेंगे। हैंड रेज का ऑप्शन, कोई ऑप्शन दबाना क्या? पीके जैन ऑस्ट्रेलिया से। पीके जैन का प्रश्न है, हाँ पूछिए। नमोस्तु आचर्षि, नमोस्तु आचर्षि, नमोस्तु आचर्षि। अभी कर्म सिद्धांत की चर्चा चल रही थी। मेरे दादाजी पंडित उल्फत राय जी भिंड वाले मेरे जन्म होने के पहले ही यहाँ से विदा ले चुके थे संसार से। मेरा ऐसा कौन सा कर्म का उदय था जिससे मैं उनके सामने नहीं हो पाया और उनसे ज्ञान नहीं ले पाया? समाधान करें आचर्षि। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक कर्म सिद्धांत कहता है, जिन जीवों ने किसी जीव के माता पिता का विरह किया है, चाहे पशु पक्षी के बच्चों को पृथक किया उसके माता पिता से, चाहे चूहे को पेड़े में रख करके बाहर फेंका हो, ऐसे ऐसे कर्म का फल उदय में आता है जब जीव अपने जन्म लेते ही माता पिता का मुख नहीं देख पाता। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमोस्तु आचर्षि, नमोस्तु आचर्षि, नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराक्रमण संस्कृति। गौरव जैन। गौरव जी जैन अपना माइक अनम्यूट कीजिए और पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। अच्छा, ऐसे शंका है जो आदि पुराण में भगवान के 1008 नाम है वो, और जो मंदिर में जिनवाणी में जो जिन सहस्त्र नाम है, क्या वो सेम है अलग अलग है? जिनवाणी में जो नाम दिए हैं वो जिनसे स्वामी की महापुराण से ही निकाल के दिए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु अजश्री, नमोस्तु नमोस्तु। और कोई अपना सवाल पूछना चाहता है तो हैंड रेज करे। समझ गए क्या बताई? आचार्य का जो महापुराण है ना, नीतू जी जैन बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी जैसे लॉकडाउन में दर्शन नहीं हो पा रहे, मंदिर पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं, तब तक तो आपने बताया था कि ऐसे 6 रसों का त्याग करना चाहिए डेली, लेकिन अभी जैसे बाहर से दर्शन हो रहे हैं तो उसका अभी भी पालन करना चाहिए या पूरा खुलने पे ही सही रहेगा?
यदि सामर्थ्य है तो भगवान के दर्शन हो तब न हो तब तक त्याग करते हैं। वो सामर्थ्य नहीं है तो जिनालय के शिखर के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके भी आप पूजन कर सकते हैं। चलिए और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए पारस भैया, ठीक है, चलिए तो क्या पूछना चाह रहे बेटा? चलिए स्टॉप करते हैं। चलिए बंद। ठीक है, बोलिए देवाली देवे खच्चराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले खच्चराट श्री महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु सागर महावीर की जय।